الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين علماءنا الأفاضل إخوتنا في الله अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस इज्तिमा को कबूल फरमाए। दीन इस्लाम की राह में अल्लाह ताला की दीन की खिदमत में हमारी ज़िंदगी की हर एक लम्हा इस्तेमाल करने का हमें तौफीक अता फरमाए। हम एक उम्मत है, उम्मत मुहम्मदी है, उम्मत इस्लामिया है। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अला अन्नास वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, इस उम्मत पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा शाहिद है। और इस उम्मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जब हम जाएंगे, हमारे बारे में हमारे ऊपर सच्चाई की गवाही होनी चाहिए। तो ये उम्मत मुहम्मदी में तमाम लोग, क़यामत के लोग शामिल हैं और तमाम लोगों की हिदायत के लिए हमें कोशिश करना है। 17 बार फ़र्ज़ नमाज में, इसके अलावा दीगर नफ़िल व सुन्नत में जब हम अलहम शरीफ पढ़ते हैं तो हम दुआ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, हमें मुस्तक़ीम राह, सीधी राह पर चला। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, उसी रास्ते पर हमें दाइम रख। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये अंबिया और औलियाओं की रास्ता है, सालिहीन की रास्ता है, गुमराहों की रास्ता नहीं है और मुनहरिफीन की रास्ता नहीं है, अक़ीदा बदल जाने वालों की नहीं है और ज़िंदगी में सच्चाई से बिगड़ जाने वालों को भी रास्ता नहीं है। हुज़ूर पाक सरवर कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो मक्कतुल मुकर्रमा और पूरे हिजाज अंधेरे में डूबे हुए थे। शराब, औरत, झगड़ा फसाद इन लोगों का ज़िंदगी का नज़रिया था, इनका पैशन था। ऐसे एक कौम को 40 साल की ज़िंदगी, उसके बाद 23 साल की तबलीगी ज़िंदगी से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा पलटाया, कैसा तब्दीली किया, कैसा चेंजेस लाया। वो चेंजेस की जो लहर है आज भी वो लहर चलता रहा है। आज वो लहर बम्बई में, ये गोवंडी मैदान में भी चलता रहा है। आज वो लहर चल के अमेरिका में भी, यूरोप में भी, एशिया, फार ईस्ट, हर जगह पैसिफिक में भी उस लहर की बाकी चलता रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा, तो वो क्या तब्दीली उस कौम पे लाया, उसके मुताबिक आज भी वो फॉलो करके आ रहा है। आप जानते हैं इस्लाम के ऊपर हमेशा हमला होते रहते हैं।
हमेशा इस्लाह को तबाह करने के लिए कोशिशें होती है, हर तरह की होती है, लेकिन ये राग के अंदर से भी उड़ के जल के आता है, बाहर आ जाता है, उभरते आ रहा है और बढ़ते जा रहा है। ये कैसे एक मिशन, कैसे एक रूहानी ताकत सहाबे किराम की दिलों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाल दिए थे। इसलिए सहाबी को सहाबी कहते हैं, सहाबी का रुतबा हासिल है। सहाबी होने के लिए एक लम्हा ईमान के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलना काफ़ी है, वो सहाबी बन गया। सहाबी बन गया तो दुनिया के सारे लोगों से बड़ी रुतबे में पहुंच गया। अस्हाबी कन नुजूम। मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं, ये ट्रिपल स्टार है, ये डबल स्टार है, ये 1 स्टार है, बाकी 80% है, कुछ 60% मार्क लेके आए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं मेरे बच्चे सारे स्टार्स हैं। माई अस्हाबी कन नुजूम, माई स्टूडेंट्स आर लाइक स्टार्स, ऑल आर स्टार्स, फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। ये किसी भी स्टार के पीछे आप चले, आप सच्चे तरीके पे पहुंच जाएगा। तरबियत यही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठने वाले, आपके मजलिस में आने वाले सब बहुत कम मुद्दे में वो स्टार बन जाते हैं। क्या तरीका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए थे। इस्लाम 6 अरकान है ईमान का, 5 अरकान है इस्लाम का, और 1 एहसान है। ये हज़रत मलकुल अमलाक जब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए थे और घुटने से घुटने मिला के बैठ के सहाबे के बीच में पूछताछ की हैसियत में बात किए थे। ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है। ईमान की 6 अरकान है, इस्लाम की 5 अरकान है, एहसान की 1 रुकन है। तो ये 12 चीज़ मिलके इस्लाम बनते हैं। ये 12वीं चीज़ एहसान है। एहसान क्या चीज़ है? वो इखलास है। ये सहाबे किराम की दिलों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाल दिए थे। इस इखलास की वजह से सहाबे के सामने सब कुछ आसान थे। जब गार हिरा में जिब्रील अलैहिस्सलाम आया और कुरान शरीफ की तिलावत किया, पहली बार कुरान की आयतें नाजिल होने के बाद ये इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी मेरी सर की ऊपर रखी गई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जिम्मेदारी के बारे में घबरा कर वापस आए, घर आए, बुखार होकर, गर्म होकर घर आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, फरमाते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ओढ़ दीजिए ओढ़ दीजिए, ओढ़नी डाल दीजिए। मैं बहुत हैरान हूँ। बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मुमिनीन, पीछे आए हुए नए मेहमान माशाअल्लाह तशरीफ़ लाइए, खुश आमदीद। बीच बीच में काफ़ी कुर्सियाँ हैं, आप भी आ जाइए, बैठ जाइए इंशाअल्लाह। बीच बीच में जो कुर्सी है वो आप लोग अंदर अंदर बैठ के साइड में कुर्सियाँ खाली रखें इंशाअल्लाह, और आने वालों को वो कुर्सियाँ दीजिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटा
और ओढ़ दिया और आराम करने दिया। आराम से उठने के बाद बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा पूछती है, क्या हुआ? शौहर है, शौहर 25 साल के हैं, बीवी 40 साल की है। माँ की हैसियत में माँ की जैसे परवरिश करते थे, तो बेटा क्या हुआ जैसे अपनी शौहर से खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा पूछती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करते हैं, ऐसा ऐसा हुआ है, फरिश्ता आया है, मुझे क्या क्या वाक़या हुआ है सब बताने के बाद बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बताती है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आप में चंद खूबियाँ हैं, वो खूबी किसी पर होती है उसको ज़िंदगी में हारने की मौका नहीं पड़ेगा, उनकी ज़िंदगी पूरा जीत के जाएगा। क्यों? बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाई, कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा इन्नका लतहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मअदूमा व तक़रिल ज़ैफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। ये 4 खूबियाँ अगर SSF वालों पे है, सुन्नी तबलीगी काम करने वालों के पास ये 4 खूबियाँ अगर होते तो ये उम्मत में ये लहर मुहम्मदी, ये तबलीग दीन इस्लाम उम्मत मुहम्मदी में वो लहर मुहम्मदी से क़यामत तक चलता रहेगा। आप लोग तैयार हैं? इसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह इस बम्बई की सरजमीन में इस मैदान से जब निकल जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान के गोशो कोनों में ये पैगाम पहुंचेगा, पहुंच जाएगा। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो ये क्या था? इन्नका लतहमिलुल कल्ला, दुर्बलों को आप पकड़ते हैं, कमज़ोरों को आप साथ देते हैं, जिसके पास मुश्किलात होती है आप वहाँ पहुँचते हैं। इसलिए ऐसा दुर्बलों को सामना करके उसके पास जाके उनको तसल्ली देने वाले, उनको मदद करने वाले आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पिछले 40 बरस भी ऐसे ही थे। इसलिए आपको ज़िंदगी में कभी नाकाम होने का चांस नहीं है, कभी हार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपकी ज़िंदगी पूरा के पूरा जीत जाने का है। इन्नका लतहमिलुल कल्ला व तसिलुर रहिमा, तसिलुर रहिमा, आप रिश्तेदारों को रिश्ता संभालते हैं, रिश्ते को दायम रखते हैं, रिश्ता भूलते नहीं हैं, गुर्बत में भी गिना में भी। जब आपके पास सब कुछ है, दौलत व माल है, तब भी रिश्तेदारों को याद करते हैं। आपको गुर्बत व फ़क्र है, उस वक्त भी रिश्तेदारों को याद रखते हैं। ये पैरवी सहाबे ने किया, ये पैरवी ताबिईन ने किया, औलियाए किराम ने किया। उस पैरवी में आज भी दीन इस्लाम दाइम व कायम है। रिश्तेदारों का याद रखना, रिश्तेदारों का विज़िट करना, हमारे खुशियों में उसको बुलाना, हमारी दुख में भी वो आ जाते हैं, उनके दुख में भी खुशी में भी हम जाके मिलना, और हमेशा एक ख़ास रूटीन वक्त बना के हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार ऐसा टाइम बना के रिश्तेदारों से मिलने के लिए, उनके कामों में साथ देने के लिए जब हम कोशिश करते हैं, हमारे ये मिशन के साथ जोड़ने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। और तसिलुर रहमा,
सिलतुर रहीम व तक्सिबुल मादूमा, और मुहताज को आप अपने हाजात पूरी करते हैं, जमा करके देते हैं। आपके हाथ में कुछ नहीं है, फिर भी एक मुहताज आ गया, उनका बेड़ा उड़ाते हैं, किसी से बात करते हैं, वो जमा करते हैं, उनके जो हाजात को पूरी करते हैं। आज एक आदमी मिला कल रात पुणे में, वो बोल रहे मेरे बांची को एक बीमारी आ गया है, उसकी इलाज के लिए 18 करोड़ रुपया चाहिए। कितना? 18 करोड़ रुपया कहां से बनाएगा? 18 करोड़ रुपये के ऐलान होते 4 दिन में 18 करोड़ रुपया जमा होते हैं। कैसा जमा होते हैं? हमदर्द लोगों की दिल हमेशा हमदर्दी के साथ है। कुछ लोग सोते हैं, इसको जगाना पड़ता है। कुछ लोग गाफिल है, उसको तंबीह करना पड़ता है। और कुछ लोग चाहते हैं, उसको रास्ता दिखाना पड़ता है। और कुछ लोग हमेशा करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको करने का मौका नहीं है, तो आप जाके उनसे बात करना है या उनके सामने आपको रास्ता दिखाना है, वो आपके साथ आते हैं। 4 दिन में 18 करोड़ जमा होते हैं। लेकिन ये 18 करोड़ जमा होने की काम एक आदमी की जबान से निकलता है, एक आदमी की मैसेज से चलता है, एक आदमी की पैगाम भेजने की वजह से ये सब जमा होती है। इस काम को तंजीमी काम बोलते हैं, इस काम को सोशल वर्क कहते हैं। ये सोशल काम हमारे दीन की तबलीग करने वालों के लिए ज़रूरी है। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़े एक खूबी थी। एक आदमी आकर बोलते हैं, अरे भाई, मेरे से फलान आदमी ने माल लिया था, वो वापस नहीं दे रहे। लेने वाला बहुत बड़े एक पहलवान है, उसके सामने जाके पूछने के लिए कोई जुर्अत नहीं रखते हैं, वो डरते हैं, इसलिए लोगों के पैसा गमा के किसी न किसी वजह बोल के लेते हैं, फिर वापस नहीं देता। ऐसा जुल्म करने वाले आदमी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नबूवत की ऐलान होने से पहले है, हुजूर साथ जाते हैं, आओ मेरे साथ आ जाओ, हम बात करेंगे। क्या बात है, किसी के सामने भी हम जा सकता है। ऐसे बड़े पहलवान के सामने जाके, वैसे मुजरिम और जालिम के सामने जाके बात करते हैं, इसका माल आपके पास है, जरूर इसको वापस देना है। ये जलालत के सामने वो हिल जाते हैं, डर जाते हैं, जल्दी पैसा वापस दे देते हैं। ऐसे ही लोगों की मदद में आते थे, रिश्तेदारों की रिश्ते में जाते थे और गरीबों की बेड़ा उठाते थे। व इन्नका व तुईनु अला नवाइबिल हक़, डिसास्टर मैनेजमेंट में, डिसास्टर में आप वहां पहुंचते हैं। लातूर में जलजला हुआ, कश्मीर में जलजला हुआ, और गुजरात की कच्छ में जलजला हुआ। उत्तराखंड में वो केव के अंदर लोग फंस गया, ऐसे किसी ने पानी में डूब गया, सैलाब में लोग बह गया। हम क्या करेंगे? ऐसे बैठ के बात करेगा। पैलेस्टीन में बच्चे मर रहा है, औरतें मर रहा है, जख्म हो रहा है, अपने दौलत मालत को जला रहा है। आप क्या करेंगे? कम से कम
मुसलमान के पास एक छोटा सा हथियार है, वो दुआ है, वो सबसे बड़े हथियार है। अद्दुआ सिलाहुल मुमिन। कम से कम अंधेरे रात में रो रो के अपने हाथ आसमान पे उठा के अल्लाह ताला से दुआ करना, इसके लिए कोई खर्चा नहीं है, लेकिन एक बड़े दिल चाहिए। तो ऐसे मौके पे हम आगे आना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ऐसा था, इसलिए ऐसा करने वाले एक नौजवान, सबके सामने ईमानदारी के नाम से शोहरत याफ्ता नौजवान, सबके सामने सामाजिक काम के लिए मशहूर आदमी अगर सामने आ जाएगा, वो कुछ बोलेगा, इसको कोई इसके आगे आकर इसको रोकेगा? अगर कोई एक आदमी आके रोकेगा, कोई मुश्किल नहीं पड़ेगा, ये कारवान आगे बढ़ेगा। यही था बीबी खदीजा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की नसीहत या तसल्ली। हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब खिलाफत लिया, उस वक्त पड़ोसी की घर से छोटी बच्ची बोलती है, माँ, हमारी अबू बकर जो हमारी बकरी को रोजाना दूध निकालते हैं, आज वो खलीफा बन गया है, कल से हमारे बकरी की दूध निकालने के लिए हमें कौन मिल जाएगा? खलीफा रज़ियल्लाहु अन्हु ये बात सुनते हैं और बताते हैं, बेटी, कल तक जो खिदमत करते थे वो खिदमत ख़त्म करने के लिए आज खलीफा नहीं बना है, ज़्यादा खिदमत करने के लिए मैं खलीफा बन गया हूँ। कहो ना सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये पैरवी सहाबे ने कदम पे कदम पैरवी किया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक अंधेरी रात में किसी घर से एक नादान औरत की रोना सुनते हैं, वो बहुत दूर से एक घर से रोते हैं। हज़रत सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चुपके चुपके जागते हैं, देखते हैं, फिर परमिशन लेके अंदर आते हैं तो गद्दी में एक बूढ़ी औरत लेटी है, साफ सुथरा है, पास में कुछ खाना वगैरह रखा गया है, पानी भी है। पूछता है, हजरत, माँ क्या हुआ आपका? मैं बीमार हूँ, अलील हूँ, मैं गद्दी नशीन हूँ, गद्दी पे लेटी हूँ, मुझे उठ नहीं सकता। फिर आपको कौन आकर आपकी पालती है? कौन नहाती है? कौन सफाई करते हैं? ये सब खाना वाना आपको कौन ला के रखते हैं? वो बताते हैं, रोज एक आदमी आते हैं, मुझे सफाई करता है और सब साफ करके मेरे कपड़े लेके जाते हैं, फिर वो देके ना अच्छा करके लाते हैं और ये सब रखे यहाँ से जाते हैं। सुभान अल्लाह। सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु सोचते हैं, ये कौन आदमी है? दूसरी रात जल्दी आके अंधेरे में चुप के रहते हैं, देखने के लिए वो कौन आदमी आ रहा है। अंधेरे रात में, मिडनाइट के बाद, आधी रात होने के बाद एक आदमी ऐसा हाथ में कुछ चीज़ें लेके आते हैं और घर के अंदर आते हैं, पूरे खिदमत करके खाना वगैरह छोड़ के पुराने बर्तन लेके जाते हैं, पुराने कपड़े लेके जाते हैं। देखेगा तो वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे। सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद सय्यदना उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु भी वही पैरवी किए हैं। ऐसे ही खिदमत करके
लोगों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वजदानियत पैदा किया, लोगों का पैशन बनाया, खिदमत करना ज़िंदगी का पैशन बनाया। इसमें पड़ोसी कौन भी है, इसका मज़हब या जात नहीं देखना चाहिए। हिंदू के भी, क्रिश्चियन के भी, सिख, जैन, बौद्ध, किसी भी मिल्लत वाले हैं, वो तुम्हारी पड़ोसी है। अक्रिमुल जारा वलौ काना अय्य मज़हबिन, किसी भी मज़हब वाले हैं, अपने पड़ोसी का एहतराम करना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदी की बच्चा खिदमत करते थे। जब यहूदी की बच्चा बीमार हो जाते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मिलने के लिए जाते हैं। सुबहान अल्लाह, आप लोग करते हैं ऐसा? करना चाहिए। यहूदी के घर में जाते हैं और बर्दाश्त, हिल्म, सब्र व तवानी है, हिल्म व सब्र है। मुसलमान आवाज़ कम होते हैं, मुसलमान कम आवाज़ से बात करते हैं, मुसलमान कम लाइट में बैठते हैं, मुसलमान पानी कम इस्तेमाल करते हैं, मुसलमान की ज़िंदगी में सादगी होती है, मुसलमान कभी ये दुनिया को बारी नहीं होती है, तो सब लोग तुमको पसंद करते हैं। हाँ, किसी शहर में एक इलाके में मुसलमान रहते हैं, दूसरे इलाके में ब्राह्मण रहते हैं, दूसरे इलाके में सुमरा रहते हैं, दूसरे इलाके में शूद्र रहते हैं, दूसरे इलाके में क्षत्रिय रहते हैं। ऐसे भी रहते हैं किसी शहर में। किसी एक आदमी ने इस शहर के एक तरफ से दूसरे तरफ तक चला तो कैसा पता चलेगा यह मुसलमान की इलाका है? कैसा पता चलेगा? मुसलमान का इलाका बहुत साफ और सुंदर होगा। मुसलमान के इलाके में हमेशा वहाँ झाड़ पौधे रहेंगे और गंदगी नहीं फेंकेंगे। किसी एक जगह गया स्कूल में, वहाँ लिखा हुआ है यहाँ थूकना नहीं है। मैं सोचा यहाँ क्यों लिखते हैं, यहाँ कौन थूकेगा? लोग बोलते हैं यहाँ लिखेगा तो भी इसके नीचे लोग थूकेगा। ऐसा ओपन जगह पे थूकने वाले, फेंकने वाले, पेशाब करने वाले, ये मुसलमान नहीं होती है। इत्तकुल लअनैन, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। रास्ते में लोग चलने वाले, बैठने वाले, बात करने वाले जगह पे और झाड़ों की साए में और बहने वाली पानी में, ऐसे किसी भी जगह पे गंदगी नहीं फेंकना चाहिए। मुसलमानों के इलाका बहुत साफ और सुंदर होनी चाहिए। ऐसे ही अखलाक, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, ये अखलाक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनतुन नबवी को, मदीना मुनव्वरे को चेंज करके सारे दुनिया को दिखाया। मैं इंशाअल्लाह आखिरी नुक्ता बोल के ख़त्म करता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए, वहाँ सब लोग होते थे। वहाँ सबसे बड़े दो ख़ानदान औस और खजरज, दोनों के बीच में काफ़ी सालों के झगड़ा चलता रहा था। सबसे पहला काम वो दोनों कबीलों को साथ लाने का था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बीच में इस्लाह लाया। और मक्का से जो लोग निकल के आए हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो नंगे पाँवों से आए हैं, नंगे हाथ से आए हैं, हाथ में कुछ नहीं है, वहाँ सब कुछ छोड़ के आए हैं। आसाम वाले बैठ रहे हैं ना सामने, करीमगंज वाले, डिब्रूगढ़, कोकराझार, वहाँ से अपने नंगे हाथ से घर से निकाला गया। घर में दान है, कपड़े हैं, सरमाया है, बहुत कुछ है,
अमीर भी है, गरीब भी है, सब अपने हाथ और पाँव से बाहर निकल के आया, कैंपों में चला गया। कपड़ा नहीं है, सोने के लिए ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, खाने पीने कुछ नहीं है, ऐसी हालत है। समझ लीजिए, जब मक्का छोड़ के सहाबे किराम गए थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, मक्का से आने वाले एक मुहाजिर मदीने रहने वाले अंसार के साथ जोड़ दिया, बाई बाई बनाया। इसमें मदीना वाले अंसार बाई ने मक्का से आए वाले मुहाजिर बाई को सब कुछ दिया। दो बीवी है तो एक को तलाक करके इनको शादी करा दिया, और आपके सरमाए से आधा उनको दिया। आपको जो कुछ चाहिए मेरी तरफ से, मैं इतना सरमायादार हूँ, मेरे आधी दौलत आप ले सकते हैं। सुबहान अल्लाह। लेकिन मक्का से आए हुए मुहाजिर ये मौका उठा के सब ले लिया नहीं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु से जब कहा गया तो उन्होंने फरमाया, मुझे बाजार दिखाइए, मैं कारोबारी जानता हूँ। और जाके कारोबारी किया, पैसा बनाया, शादी किया, घर बनाया, वैसे ही। लेकिन अंसार मदीने वाले जो आने वाले मुहाजिरीन के साथ कितने अच्छे भाईचारगी उखुव्वत किया, ये देखकर लोग बोलते हैं, हम समझते थे मरने के बाद भी हमारे विरासत में भी ये लोगों को हक मिल जाएगा। ऐसे दिलों को आपस में जोड़ दिया। मुसलमान की दिल ऐसे होनी चाहिए, छोटी मोटी बातों में इससे चीड़ते, इससे छोड़ते, नफरत, कराहियत, ये सब छोड़ के एक साफ साफ दिल से, एक रोशन वाले दिल से मुसलमान कहीं भी आ गया तो वहां पूरा अंधेरे निकल जाएंगे। ऐसे ही साथ मिलके काम करके सहाबों का, 1000 सहाबी मिलके एक बूढ़ी जैसे बन गया। अस्हाबी कन्नुजूम, स्टार जैसे मेरे शागिर्द। ये कैसे है? अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बअदुहु बअदा। मुमिन मुमिन से एक बिल्डिंग जैसे, बिल्डिंग की ईंट है, आपस में कैसा जोड़ते हैं, एक ईंट दूसरे ईंट को कैसा पुख्ता करता है, वैसे ही एक मुमिन मशरिक से मगरिब तक कहीं भी मुमिन है, वो आपस में एक दूसरे से जोड़ के रहते हैं, एक दूसरे को साथ देते हैं, ऐसे वो मजबूत रहते हैं। अगर एक ईंट गिर गया तो बिल्डिंग कमजोर हो गया, 10 ईंटें निकल गया, ज्यादा कमजोर हो गया। ये मजबूती मोहब्बत और इत्तिहाद से होती है। इसके लिए हमारे दिल साफ होनी चाहिए। हसद, बगावत, बुग़्ज़, गुस्सा, जलन, जलस, ऐसे ही तमाम बुरी आदत से, बुरी सोच से हमारे दिल साफ होते हैं तो वो सच्चे मुमिन बनते हैं। ये सच्चे एक मुमिन 10 आदमी को मुमिन बना सकता है, 100 आदमी को हिदायत में ला सकता है। इसलिए एक मुमिन, अच्छे मुमिन होकर ज़िंदगी चलाना आपकी बड़ी दावत है। सबसे बड़ी दावत वो है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमीरी, ख्वाजे ख्वाजगान रहमतुल्लाहि अलैहि के चेहरा देखकर, आपके बात सुनकर, आपके पास आने की वजह से सैकड़ों लोग इकट्ठा शहादे कलिमा पढ़कर इस्लाम में आ जाते थे। सुभान अल्लाह। अगर हमें देखेगा तो भाग जाएगा, और हम अगर बात करेगा तो बहुत दूर भाग जाएगा। इसलिए हम नरमी वाले, शांति वाले, अमन वाले, मुस्कुराने चेहरे वाले जब होते हैं, ईमान पे पुख्तगी के साथ पकड़ते हैं, हमारी ज़िंदगी में अमल होते हैं, हम नमाजी होते हैं, टाइम पे नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, इसके साथ
सामाजिक कामों में हम साथ मिल के काम करते हैं तो ये दीन आगे बढ़ने की कोई रुकावट नहीं है। एसएसएफ अहल सुन्नत वल जमाअत स्टूडेंट्स फेडरेशन, सुन्नत जमाअत तलबा की तंजीम है, इसके ऊपर नौजवान की तंजीम है। केरला की सदर सूबाए केरला सुन्नी नौजवान कमेटी सैयद ताहा अस्सकाफ़ी हमारे सामने मौजूद है और दीगर उलमा बैठे हुए हैं। रहमतुल्लाह सकाफ़ी साहब है, सिद्दीक़ सकाफ़ी साहब है, मोहम्मद मास्टर जी साहब है। ये सब अगले तबका है। नौजवान के लिए भी एसएसएफ से आपका वक्त ख़त्म हो गया, फिर भी आपके सामने मौका है। सबसे ऊपर मुस्लिम जमाअत, कौमी सतह पर मुस्लिम जमाअत की तश्कील हो गई है। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में हर जगह हमारे को ये मुस्लिम जमाअत की तश्कील करनी चाहिए। ये तमाम तंजीमें और तमाम हरकात जमइयत उलमा अहलुस सुन्नह वल जमाअह, उलमा जमइयत उलमा अहलुस सुन्नह वल जमाअह के मातहत इंशाअल्लाह हम साथ मिल के काम करेंगे, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक अता फरमाए बिजाहि सय्यिदिल कौनैन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।